भगवान श्री राम की सेना में हनुमान जी के अलावा भी कई ऐसे असाधारण वानर थे जिनकी शक्ति और वीरता के किस्से रामायण के हर पृष्ठ पर लिखे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वानर था जिसकी महाशक्ति और अद्भुत सामर्थ्य के कारण उसे केवल भगवान राम के सीधे आदेश पर ही युद्ध में उतरने की अनुमति दी गई थी। उसकी गरज और शक्ति ने युद्ध की थाली को ऐसे झंकृत किया कि दुश्मन सेनाएं उसकी दहाड़ सुनते ही भयभीत होकर भाग खड़ी हुईं। यह वानर न केवल एक योद्धा था बल्कि राम की भक्ति और दिव्यता का प्रतीक था, जो यह दिखाता है कि राम की सेना केवल बाहरी शक्ति ही नहीं बल्कि भक्ति, अनुशासन और संयम का भी अद्भुत उदाहरण थी। यह असाधारण वानर राम के वनवास काल के दौरान उनके सबसे विश्वसनीय और कट्टर समर्थकों में से एक था। उसकी कहानी सुनाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान राम की सेना में हर वानर की अपनी विशेषता थी। किसी की शक्ति तो किसी की बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उस असाधारण वानर की बात ही कुछ और थी। वह वानर शारीरिक दृष्टि से विशाल, बलशाली और तेज था, परंतु उसकी असली ताकत उसकी भक्ति और राम के प्रति उसके समर्पण में थी। उस वानर का नाम समय के साथ कई रूपों में आता है, लेकिन उसकी पहचान हमेशा एक रहस्यमय और दिव्य योद्धा के रूप में बनी रहती है। जब युद्ध की घड़ी आई और राम की सेना लंका की ओर बढ़ी, तब इस वानर को एक विशेष भूमिका दी गई। वह युद्ध के मैदान में तभी उतरता था जब श्री राम स्वयं उसे आदेश देते। उसकी गरज इतनी प्रचंड थी कि जैसे पृथ्वी कांप उठे, और उसकी ताकत का सारा आलोक दुश्मनों के हृदय में भय भर देता था। उसके कदमों की गड़गड़ाहट सुनकर जैसे पूरा रणभूमि दहल उठता था। दुश्मन सेना उसके सामने अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने की बजाय भागने लगती थी, क्योंकि वे जानते थे कि उस वानर के सामने टिक पाना नामुमकिन है। यह वानर केवल युद्ध कौशल में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका संयम। उसे राम के आदेश का पालन करना परम धर्म समझा गया था। वह केवल तभी युद्ध में उतरता था जब राम उसे बुलाते, और युद्ध के बाद वह बिना किसी अहंकार या गर्व के पूर्ण समर्पण भाव से युद्ध भूमि से हट जाता था। यह संयम और अनुशासन उसकी भक्ति का साक्षात्कार था, जिसने राम की सेना को न केवल एक सामूहिक शक्ति बल्कि एक दिव्य सेना बना दिया था। इस वानर की ताकत का एक उदाहरण लंका युद्ध के दौरान देखा गया था, जब रावण और उसकी सेना ने राम के पक्ष को भारी चुनौती दी थी। उस वानर ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए युद्ध के कई निर्णायक क्षणों को पलट दिया। उसकी दहाड़ और वीरता ने दुश्मनों को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। केवल उसकी उपस्थिति से ही राम की सेना में आत्मविश्वास का संचार होता था और विरोधियों के मन में भय फैल जाता था। राम की सेना में वह वानर भक्ति का जीता जागता उदाहरण था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और निर्मल थी कि वह हर परिस्थिति में भगवान राम के आदेश का पालन करता और अपने स्वार्थ को त्याग कर केवल राम के कल्याण के लिए लड़ता। उसकी यह भक्ति राम की शक्ति और धर्म के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण थी। इसी कारण राम ने उसे विशेष सम्मान दिया और उसकी शक्ति का उपयोग केवल आवश्यकता के समय ही किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि राम की सेना सिर्फ भौतिक शक्ति से नहीं बनी थी, बल्कि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा और नैतिक मूल्यों की प्रधानता थी। उस असाधारण वानर की भक्ति, संयम और अनुशासन इस बात का प्रमाण था कि रामराज्य की सफलता का मूल आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति थी। राम की सेना ने यह दिखाया कि सच्ची शक्ति वह है जो संयम के साथ आती है, और सच्ची विजय वह होती है जो धर्म के मार्ग पर प्राप्त की जाए। यह वानर इस बात का भी उदाहरण था कि कैसे भक्ति और शक्ति एक साथ मिलकर किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को भी विजय बना सकते हैं। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान राम की महाशक्ति का प्रतिनिधि था, जो पूरे युद्ध काल में राम की सेना का मार्गदर्शन करता रहा। उसकी भूमिका केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राम के संदेशवाहक और उनकी शक्ति का अवतार था। इस असाधारण वानर की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें भक्ति और संयम भी हो। यह हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा और उनके आदेश का पालन मनुष्य को सबसे बड़े योद्धा के रूप में स्थापित करता है। वह वानर राम की सेना का एक ऐसा अनमोल रत्न था जिसने रामायण के युद्ध को एक दिव्य विजय में परिवर्तित किया। अतः राम की सेना में शामिल हुई थी एक असाधारण वानर केवल एक वीरता की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और धर्म के माध्यम से विजय का संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं,
बल्कि आत्मा की पवित्र भक्ति और भगवान के प्रति निष्ठा में निहित होती है। राम की सेना की सफलता का यही मूल मंत्र था और उस असाधारण वानर ने इसे पूरी तरह से साकार किया।